हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स लाई हूँ जिसकी शुरुआत मैं आज ही से कर रही हूँ। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, असम राइफल्स स्थापना दिवस भारत में हर साल किस तारीख को असम राइफल्स को मनाने और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी 24 मार्च इसका करेक्ट आंसर है। मतलब असम राइफल्स स्थापना दिवस भारत में हर साल 24 मार्च को असम राइफल्स को मनाने और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 24 मार्च का हो जाएगा। अब बात आती है कि इस बार 24 मार्च 2022 को कौन सा फाउंडेशन डे मनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका 187th वह मनाया गया है। ठीक है, अब अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो वो है 22 मार्च को कौन सा डे मनाते हैं। तो वह जगह विश्व जल दिवस मनाते हैं, मतलब वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। 21 मार्च को कौन सा दिन मनाते हैं, तो हो जाएगा वर्ल्ड पोइट्री डे मनाते हैं, यानी कि विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च का आपको पता चल गया है। और 23 मार्च को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे यानी कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आप ऑप्शंस आपको ये याद रखना है, ये डेट याद रखना है। क्वेश्चन का आंसर सी है 24 मार्च, और बाकी अदर ऑप्शंस की डिटेल्स भी मैंने आपको बता दी है। अब चूँकि बात हमने असम की है, तो असम के बारे में हम और जानकारी अब जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है असम सरकार ने घोषणा की है कि राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान को औरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मनाया जाएगा, यानी कि राजीव गांधी से उसका नाम औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। अक्टूबर 2001 में असम सरकार ने मिशन वसुंधरा शुरू किया है। जोड़ीमा चावल की वाइन जीआई टैग पाने वाले पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक शराब है। जोड़ीमा चावल की वाइन असम से संबंधित है। ठीक है, असम राज्य की सरकार राज्य के कामरूप जिले के चाय गांव में चाय पार्क स्थापित करेगी। असम सरकार ने रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना शुरू की है। असम सरकार ने ऑरेंडोई स्कीम को लॉन्च किया है। असम के तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए। कोटी बिहू त्यौहार असम में मनाया गया। ताज़ा वर्मीज अंगूर दुबई को असम से निर्यात किया गया। असम के कछार जिले की महिलाओं ने पल्ली उन्नयन एसजी को अपना सर्वस्व दे दिया है। असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जोरहट केंद्रीय जेल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाएगा। असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से बढ़कर 2021 में 200 हो गई है। ठीक है, असम का ये मैप है, हमारे इंडिया का मैप है। इस इंडिया के मैप में असम कहाँ है वो आपको इसमें आपको शो किया गया है, देखिए हाईलाइट किया गया है। ठीक है, अब असम के बारे में और जानकारी बताते हैं। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, इसके सीएम कौन है, हिमंत बिस्वा शर्मा है। ठीक है, गवर्नर कौन है, गवर्नर के जगदीश मुखी है। चीफ जस्टिस एट गुवाहाटी हाई कोर्ट के कौन है, तो वो है आपके सुधांशु धुलिया है। तो वो भी आपको यहाँ से बिलोंग करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपके इसमें 34 है। और बाकी जो पूरी अदर डिटेल्स है वो आपके सामने शो की। नेशनल पार्क है, कांजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, दीब्रू सेखोरा नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, औरंग नेशनल पार्क है, जो कि अभी क्वेश्चन में बताई था मैंने आपको इंपॉर्टेंट नोट्स में। ठीक है, तो ये बाउंड्रीज़ हैं जो असम की बाउंड्री से कौन कौन से स्टेट कवर होते हैं, 7 स्टेट कवर होते हैं, वो भी आपको शो किए गए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने संयुक्त सुरक्षा अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया है। तो आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इनमें आपको आंसर बताना है। भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने संयुक्त सुरक्षा अभ्यास कवच 2 का आयोजन किया, वो पुणे में किया है। और पुणे जो है वो महाराष्ट्र को बिलोंग करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र के हिसाब से स्टेट पूछा गया है। अब जो अदर ऑप्शंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अदर ऑप्शंस की बात करते हैं। तो अदर ऑप्शंस की डिटेल भी आपके सामने बताई गई कि कौन सा स्टेट किस चीज़ के लिए आपका है, तो वो फेमस है तो बताया गया है इसमें। ठीक है, अब महाराष्ट्र की बात आई तो महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की थी। बाल साहेब ठाकरे गोंडवाना इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। प्रधानमंत्री ने संगोला महाराष्ट्र में 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया। महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेत का टैग मिला है। महाराष्ट्र की सरकार मिशन कवच कुंडल शुरू करेगी। अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र राज्य सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा।
ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है। अभी आपको मैप शो किया गया, मैप में महाराष्ट्र कहाँ है, इंडियन मैप में वो आपको शो किया गया है। इसकी बॉर्डर से कौन कौन से स्टेट कवर होते हैं वो भी हाईलाइट किए हुए हैं। 6 स्टेट कवर होते हैं, वो आपको हाईलाइट करके बताया गया। अब इस ग्राफ के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। इससे फॉर्मेशन कब हुआ था इसका, 1 मई 1960 में, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की उत्पत्ति हुई थी। इसको बनाया गया था स्टेट को। इसके चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर हैं इनके भगत सिंह कोश्यारी, चीफ जस्टिस एट बॉम्बे हाई कोर्ट में कौन है, वो दीपांकर दत्ता है। ठीक है, बाकी सारी जो डिटेल्स है, लेक कौन से यहाँ पे डैम है, इसकी बाउंड्री से कौन कौन से स्टेट कवर होते हैं, 5 स्टेट कवर होते हैं वो भी गिवन है। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं इसमें वो भी आपको आपके सामने शो किए गए हैं। नेशनल पार्क यहाँ कौन कौन से हैं वो सारे आपको शो किए गए हैं। इस ग्राफ के थ्रू आपको महाराष्ट्र की होल जानकारी आपको मिल सकती है, जो कि आपको अगर आप डीपली अगर आप इसको अध्ययन करेंगे आप इसका, तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारे जो बड़े बड़े कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आपका प्रिपरेशन हो जाएगी, पूरा फुल करंट अफेयर्स आपका रेडी हो जाएगा इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हो गया है, तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। किस देश के, बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हो गया। तो अब बात करते हैं हमारे अदर ऑप्शंस की। तो ऑप्शन है हमारा इराक, इराक की कैपिटल हो जाएगी बगदाद, और इराक की जो करेंसी है वो है आपकी लीडिनार। ठीक है, करेंसी और कैपिटल आपको बताया है। ईरान है अगला ऑप्शन, तो ईरान की कैपिटल हो जाएगी हमारी तेहरान, और ईरान की कैपिटल हो जाएगी हमारी ईरानी। ठीक है, ईरान। ठीक है, अगला ऑप्शन है हमारा माली, तो माली की कैपिटल हो जाएगी हमारे यहाँ, ठीक है, माली की कैपिटल हो जाएगी आपका बामाको, और यहाँ की करेंसी हो जाएगी आपकी वेस्ट अफ्रीकन। ठीक है, वेस्ट अफ्रीकन यहाँ की करेंसी हो जाएगी। ठीक है, याद रखना है ये आपको। अब चूँकि बात हमने बांग्लादेश की है, तो हम बांग्लादेश की लोकेशन के बारे में बात करते हैं, इसका पूरा स्ट्रक्चर हम याद करते हैं। तो कैपिटल ढाका हो जाएगी, ये लार्जेस्ट सिटी है, यहाँ की करेंसी हो जाएगी बांग्लादेशी टका, प्रेसिडेंट है यहाँ के अब्दुल हामिद, और PM यहाँ के शेख हसीना। मैप में कहाँ आपको शो किया गया बांग्लादेश, इसकी बॉर्डर से कौन कौन से अदर कंट्रीज इसके टच होती हैं वो आपको बताया गया है। बांग्लादेश की कौन कौन से हमारे स्टेट कवर होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 2022 में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका C, 27 मार्च को, 27 मार्च 2022 में विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया। अगला ऑप्शन है हमारा उपन्यास हम यहाँ थे के लिए 21वां बिहारी पुरस्कार किसने जीता, ऑप्शन नंबर D, मधु कांकरिया ने जीता है। ठीक है, हम यहाँ थे के लिए 21वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया ने जीता है। तो अदर ऑप्शंस की बात करते हैं, तो हमारा पहला बात करते हैं अदर ऑप्शंस की, RK सबरवाल, मनु कुमार श्रीवास्तव, तपन सिंघल। ठीक है, ये लोग किस स्टेट को बिलोंग करते हैं ये मैंने आपको ऑप्शंस में आपको शो कर दिया है, कौन से कहाँ को बिलोंग करेंगे ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमारे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पर्यटकों के लिए माया व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा केरला सरकार ने लॉन्च किया है, इस याद रखना है। अब केरला की बात करते हैं, तो केरला का स्ट्रक्चर आपके सामने पूरा रिप्रेजेंट किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्टीव स्मिथ का संबंध किस खेल से है, तो ऑप्शन नंबर A, क्रिकेट से संबंधित है स्टीव स्मिथ का। अगला क्वेश्चन है, किसे एबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो आंसर आ जाएगा आपका D, डेनिस पार्नेल को। ठीक है, याद रखना है आपको, डेनिस पॉवेल को सम्मानित किया गया। किस राज्य ने नारसिंह पेतई नाग स्वर्ण को GI टैग मिला, किस राज्य के नारसिंह पेतई को नाग स्वर्ण को GI टैग मिला, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, तमिलनाडु सरकार को। अब तमिलनाडु की बात करते हैं, तो तमिलनाडु का स्ट्रक्चर और उसकी पूरी डिटेल्स आपको शो की गई है। यूनिफाइड बेरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ऑप्शन नंबर B, ऋचा मिश्रा ने लिखी है। ठीक है, याद रख लिएगा।